अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया मॉडल ऑक्सिलरीज और मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स हमने थोड़ा सा कल क्लियर किया आपको। तो आज मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल्स लिखे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, विल, वुड। तो इन मॉडल्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। दे आर यूज टू एक्सप्रेस, जनरली दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, विश और एडवाइस। तो ये आप इन वर्ड्स से आप समझ सकते हैं कि एबिलिटी यानी कि किसी की कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होंगी। परमिशन, ऑब्लिगेशन, विश, एडवाइस, ठीक है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स कि आप में ताकत है, आप में कैपेसिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कैन ने यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया, एबिलिटी ऑफ yours ability. Can here expresses what, yours ability. You can speak English, that's ability. और सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन कैन को ही मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया। तो आई हैव रिटन शुड हियर, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। शुड की वजह से ही ये चेंज, इसमें चेंज हो गई, ये चेंज हो गया। यहाँ पे अगर ये एबिलिटी था तो यहाँ पे ये एडवाइस बन गया। यू शुड स्पीक इंग्लिश, दैट इज़ एडवाइस। तो चलो देखते हैं पहले यूज़ ऑफ मे। यूज़ ऑफ मे, तो मे का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फॉर परमिशन, permission and possibility. But permission should be formal manner. Whenever we formally want to enter, whenever we want to enter in our principal's chamber, or you want to enter in your class and you need permission. So आप permission, हम भी permission मांगते हैं। आप परमिशन मांगेंगे प्रिंसिपल से तो आप फॉर्मल मैनर में मांगेंगे वो, या क्लास से तो फॉर्मल मैनर में, तो आप उस टाइम मे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी जो है, हियर 50% पॉसिबिलिटी, नॉट 100% और 25%। वो 100 और 25% पॉसिबिलिटी कहाँ पे है वो मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। परमिशन की चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। हाँ, दिस इज़ अ परमिशन। आप किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करके, दैट मीन्स दिस परमिशन हियर इज हियर वट इन फॉर्मल मैनर। और मे आई हेल्प यू, हाँ, ये है परमिशन के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं। नो ना पॉसिबिलिटी, मे बी ही इज़ राइट, मे बी ही इज़ राइट, यानी कि इसमें क्या है, 50% पॉसिबल, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शायद वो ठीक ठीक कह रहा था, शायद वो ठीक है। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, इसमें भी क्या है, चांसेस, पॉसिबिलिटी, चांस, यानी कि 50% आने का चांस है, तो इसलिए ही मे कम टुडे। नाउ हियर इज अनदर वन, if you work hard then you may get good marks. if you work hard, if condition, ठीक है ना, then you may get good marks। तीसरा हम इस्तेमाल इसका कहाँ पे करेंगे, विश और ब्लेसिंग। जब हम किसी को दुआ देते हैं तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। देन हियर इज यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटी और परमिशन, बट इनफॉर्मल मैनर। वो क्या था, मे फॉर्मल परमिशन के लिए और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ, ये इसमें एबिलिटी भी है, ठीक है ना, कैपेसिटी। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, what is this, permission। I cannot understand your language, this is also capacity। permission, what is permission है, नहीं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे कैपेसिटी का है। परमिशन है शुड बी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जो है यहाँ पे कैन जो है, परमिशन इनफॉर्मल के हम इस्तेमाल। कैन आई गेट इन, यू कैन लिव इन माई हाउस,
कैन आई गेट इन का इस्तेमाल हम बहुत रेयरली कर रहे हैं, क्योंकि जब आप क्लास में आते हैं हम अक्सर बेशतर आप मे आई कम इन बोलते हैं, न कि आप कैन आई गेट इन बोलते हैं। बहुत कम करते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल परमिशन होता है। यू कैन लिव इन माई, यू कैन लिव इन माई house, this is also permission but is in informal manner. So this was the use of may and can. Thank you.